हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईपीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बेटा। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल डाउनलोड नहीं किया है वो लोग डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसमें अब तक के जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि 2011 से लेकर 23 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हैं जो अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपके दो फ़ायदे ये भी होंगे कि आपको नोटिफिकेशन क्लासेस का भी मिलता रहेगा, और जो डेली बेस के जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कराते जाएंगे। ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा कि घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। कहता है राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घर बनते हैं। बिल्कुल, मोटी मोटी दीवारें होती हैं मिट्टी की, जिससे कि क्या होता है, बाहर का तापमान अंदर नहीं जा पाता है। ऑप्शन ठीक है। कहता है मनाली में घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है। बेटा यही गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्यों? बांस के खंभों पर घर जो है बेटा आपके असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि असम में ज़्यादातर बाढ़ आती है, इसलिए ये बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये जो बांस होते हैं बेटा 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। अगर मीटर में पूछेगा तो बेटा 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। फिर कहता है कि लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने हैं। निचली मंजिल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडार के लिए होती है। बिल्कुल ऑप्शन सी वाला भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कूट दिए गए होंगे, शायद हमने कूट लिए नहीं है। बिल्कुल बेटा, कूट इसमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन आपका ए और सी सही था, ये वाला गलत था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और सी, तीसरा वाला। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि अलबरूनी किस देश से आया था? अफगानिस्तान से आया था, ओमान से आया था, चीन से, या उज्बेकिस्तान से आया था? तो ये कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि TX2 लक्ष्य 2022 तक विश्व में जंगली डैश की संख्या को दोगुनी करने का एक विश्वव्यापी प्रतिबद्धता है। किसके लिए है? हाथियों के लिए है, शेरों के लिए है, बाघों के लिए है, तेंदुओं के लिए? तो बेटा किसके लिए है? ये तेंदुओं के लिए है। ठीक, वो सॉरी, बाघों के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्वपोषी या उत्पादक खाद्य श्रृंखला के किस उष्णकटिबंधीय स्तर पर मौजूद होते हैं? बेटा जो स्वपोषी या उत्पादक होते हैं ये प्रथम अवस्था पर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, कहता है हेलियंथस एमूस है ना, टेजेटस स्पीसीज है, मिमोसा पुडिका है, कहता है निल्बियन या न्यूसिफेरा है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा निल्बियन न्यूसिफेरा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम निल्बियन न्यूसिफेरा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना कर दिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, या ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता? बेटा रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे मना कर दिया है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या हो रही है? अधिकता हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? कहता है बच्चे के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये ऑप्शन ठीक है आपका। अभिभावक को विचारों से हमें कोई मतलब नहीं है। प्रयोगों एवं उदाहरणों पर देना चाहिए, ये भी ठीक है। पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर देना चाहिए, ये भी ठीक है। अब सर हम तीनों में से तीनों ऑप्शन तो लगाएंगे नहीं, कोई एक ही ऑप्शन चुनेंगे। तो मैंने आपको बताया था आपको ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जो दोनों ऑप्शन से बेहतर होगा। ठीक है बेटा, तो अभी थोड़ी सी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इसलिए वीडियो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। फिलहाल क्लास फिर से शुरू करते हैं कंटिन्यू करके। तो मैंने बताया आपका ये आपके ऑप्शन ठीक हैं। तो अब इनमें से सर कौन सा लगाएंगे? मैंने आपको बताया कि तीनों में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा, उसको आपको ढूंढना है उन तीनों में से भी। कहता है बच्चों को दृष्टिकोण को समझेंगे, ये भी ठीक है। पुस्तक परीक्षाओं पर जोर देंगे, लेकिन अगर आप प्रयोग और उदाहरणों पर भी जोर देंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से सीखेगा। किस पर ध्यान देना चाहिए? सबसे ज़्यादा हमें ध्यान किस पर देना चाहिए? उदाहरणों पर, कि हम उदाहरण कौन से दे रहे हैं, मूर्त दे रहे हैं या अमूर्त दे रहे हैं। दूसरा प्रयोग, यानी कि जब हम प्रयोग देंगे तो बच्चा करेगा खुद ही से। तो दृष्टिकोण की बजाय अगर आप इस पर ध्यान देंगे
तो ये अपने आप से ही हो जाएगा और ये भी अपने आप से आ जाएगा, परीक्षा भी अपने आप से ठीक हो जाएगी जब बच्चा समझने लगेगा, तभी तो कुछ परीक्षा में लिखेगा। तो हर ऑप्शन का एक लॉजिक होता है बेटा, जो मैंने आपको भी बताया। तो ऑप्शन नंबर इसकी वजह से सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी कौन सी है। कहता है फेफड़ों का कैंसर, यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस बी, मधुमेह या एड्स। बेटा तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, जो आपका एड्स होता है वो किससे होता है? एड्स जो होता है बेटा आपका, वो जो होता है आपका वायरस से होता है। ये जो होता है किससे होता है? आपका वायरस से होता है। ठीक है, इससे इंसुलिन की कमी या बढ़ने से मधुमेह रोग हो जाता है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन, पत्ती की संरचना, ओजोन परत या प्रकाश संश्लेषण। बेटा सबसे अच्छा ऑप्शन आपका प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके समताप मंडल में पाई जाती है। O3 बोलते हैं ऐसे हम। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व यानी कि पहले खेत की जुताई किए जाने के कारण निम्न में से क्या हो सकते हैं? कहता है वो मृदा को उलट-पुलट करने के लिए करता है। ऐसा करता है, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाता है। बिल्कुल यही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये काम हमारा केंचुए भी करते हैं। पोली बना देते हैं जिससे कि छेद बनाने के बाद क्या होती है? ऑक्सीजन अंदर तक जा सकती है। मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मृदा के कणों के मध्य, क्योंकि जल तो अपने आप से चला जाएगा ना, उसके लिए छेद करने की जरूरत थोड़ी ना है। मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए स्थान बनाते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही।